नाज़रीन, प्रोग्राम तालीम और दुनिया में मैं हूँ आपकी मेज़बान मरियम खान। नाज़रीन, पाकिस्तान में सियासी हालात जो हैं वो बहुत ज़्यादा कशीदा हैं और वफाक में दर्जन से ज़्यादा सियासी पार्टियाँ हैं जिन्होंने कोलिशन हुकूमत बना ली है, और जिसकी वजह से जो पंजाब में है बहुत ज़्यादा गहमा गहमी है सियासी सूरत हाल की वजह से। पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इस वक्त फिल 4 इलेक्शन का जो है वो मुतालबा कर रही है और दिखाई भी यही दे रहा है कि इस वक्त इन हालात से निकलने के लिए फिल 4 इलेक्शन करवा दिया जाए तो बेहतर है। और दूसरी जानिब अगर हम बात करें इंतखाबात के हवाले से, तो इलेक्शन कमीशन ने नवंबर 2021 में वोटर्स एजुकेशन और स्टूडेंट्स आगाही के सिलसिले में एक मुहिम का आगाज़ किया था, जिसमें चारों सूबों के डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और स्कूल्स के स्टूडेंट्स के लिए जो है इस मुहिम को चलाया था ताकि उनको एजुकेट कर सकें। इस हवाले से आज हम बात करेंगे कि इस मुहिम का जो है खदोकाल क्या हो सकता है और वो पार्टिसिपेंट जो स्टूडेंट्स हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, उनका क्या फ़ायदा होगा और इलेक्शन कमीशन का क्या फ़ायदा होगा और इनकी जो करियर है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसी वाले से हम बात करेंगे। और हमें आज प्रोग्राम में ज्वाइन किया है सरदार अदील बशीर ने, जो कि एंकर पर्सन है और सीनियर सहाफ़ी भी इनके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं रुशान साहब, जो कि एक माहिर तालीम है, एजुकेशनिस्ट आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि पाकिस्तान में जो नौजवान तबका है सबसे ज़्यादा है, आप नौजवानों का जो इंटरेस्ट है सियासत में वोट के हवाले से किस तरह से देखते हैं? बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मदऊ किया। देखिए जी, पाकिस्तान में जो नौजवानों का इंटरेस्ट है सियासत में बहुत ज़्यादा है। आए रोज़ आप देख रहे हैं कभी किसी जमात के मजमे में आपको नौजवान नज़र आते हैं, चाहे वो किसी भी कोई भी जमात है, किसी भी नज़रिए की जमात है। चीज़ ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि नौजवानों का इंटरेस्ट होना एक बासलाहियत जो माशरा होता है, तामीरी माशरा होता है, उसकी एक निशानी होती है, लेकिन उसका जो रूख है वो क्या है, उस पर बहस होना ज़रूरी है। बिल्कुल सही कहा। अच्छा सर, पीडीएम अलायंस सामने आया, काफ़ी हद तक वो सक्सेसफुल भी रहा, लेकिन फिर एक बयानिया आया इमरान खान की जानिब से जो हमारे साबिक वज़ीर-ए-आज़म हैं, लेकिन और फिर जो सिचुएशन है वो बिल्कुल बदल गई। आपको लगता है कि जो वोट का टर्न आउट है वो एक बयान पे जो है वो बदल सकता है, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है? ये बड़ा अच्छा सवाल है और ये नाज़रीन को भी जानना चाहिए, बल्कि आवाम को भी जानना चाहिए कि जब भी कोई सियासी जमात मंशूर लेके आती है अपना सोसाइटी के अंदर, तो उसका एक नैरेटिव भी होता है। हर बार मंशूर एक ही होता है, लेकिन जो नैरेटिव है वो चेंज होता रहता है, सियासी नैरेटिव। जैसा कि आपने देखा कि पीडीएम का एक नैरेटिव आया और वो इमरान खान के अगेंस्ट एक आया कि इन्होंने बिजली प्रोवाइड नहीं की, पेट्रोल डीजल महंगाई कर दी, इन शॉर्ट आप गेसिंग, यू आर राइट। तो इसमें जो इमरान खान का नैरेटिव है वो उसके मुतबादिल एक नैरेटिव है, जो कि इमरान खान साहब पूरे जो इस 3-3.5 साल के अरसे में इन्होंने टाइम गुजारा, इसमें वो मुल्की और बैनुल अक़वामी सतह पर जाते रहे, वहाँ पे लोगों की उनकी मुलाकातें होती रहीं, वफूद की मुलाकातें होती रहीं। तो जो पाकिस्तान 47 से लेके आज तक जिस स्टेट ऑफ माइंड में चल रहा था, इन्फ्लुएंस ऑफ अमेरिका था, इन्फ्लुएंस वेस्टर्न पावर्स का इन्फ्लुएंस था, तो उसको कर्टेल करने का एक जो रुख दिखाया इमरान खान से बीइंग ए चीफ ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, वो फिर ज़ाहिर है उसका एक ब्लंट अंदाज और बड़े एक तरीके से चीज़ों को मैनेज करना, तो वो एक बयानिया बनता गया। अभी वो बयानिया बनता गया नहीं, मैं कहूँगा वो एक पाइपलाइन में अभी बयानिया बन रहा है। तो वो बयानिया जो है वो अब अवाम में आ रहा है। इमरान खान से उसको ये बता रहे हैं कि जो अमेरिकन जो हैं वो हमेशा से पाकिस्तान पे इन्फ्लुएंस करते रहे। उसके अपोजिट जो है वो पीडीएम की गवर्नमेंट जो कि इस वक्त जॉइंट बैठे हुए हैं, वो ये कह रहे हैं कि जिस तरह की कोई बात नहीं है। लेकिन आपकी हिस्ट्री आपको बताती है, चाहे आप जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को देखें, जनरल ज़िया-उल हक साहब देखें मरहूम को, इसी तरह जनरल अयूब का रोल देखें आप, बाकी जो आपके लोग यहाँ पे मोहतरमा बिनज़ी भुट्टो शहीद का रोल आप देखें, तो उसमें भी सारी चीज़ें नेशनल इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की जो है वो जॉइंट चलती रही। मैं एक चीज़ बड़ी बारीकी से बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है, बेहतरीन तज्जिया करने के लिए ये बात समझने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे हमेशा इंटरनेशनल जो इन्वायरमेंट है वो हावी रहता है। आप देख रही हैं उसका नतीजा भी आपको IMF से मुज़ाकरात होते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो ये बात समझने की ज़रूरत है कि सियासी बयानिए जो हैं वो तब्दील हो रहे हैं और इमरान खान साहब का जो बयानिया वो अभी मुतारफ़ हुआ है। अरसे से एक और बयानिया हमारे यहाँ चल रहा था, चूँकि एक बयानिया चल नहीं रहा था, अभी भी चल रहा है कि हमारे बहुत सारे दुश्मन हैं, जैसे हमारे पड़ोस इंडिया हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है, अफगानिस्तान के अंदर बैठी हुई ऐसी कुव्वतें हैं जो हमारे दुश्मन है, नॉट तालिबान, अदर फैक्टर्स आर देयर। तो इसलिए ये बात समझने की ज़रूरत है, अगेन आई एम सेइंग, कि बयानिए जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और बयानियों की बुनियाद पर ही इलेक्शन लड़े जाते हैं। जी रुशान साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इलेक्शन कमीशन के इस मुहिम का मकसद क्या है, जिसमें वोटर्स को एजुकेट किया जाएगा और स्टूडेंट्स आगाही के सिलसिले में जो मुहिम चलाई जा रही है, इस वाले से आप क्या कहेंगे? पाकिस्तान में ये जो लॉन्च की गई है कैंपेन, इसके मकासद तो ज़ाहिर है हमारे लोगों के पास, अवाम के पास शऊर नहीं है इतना। तो सबसे पहले तो बुनियादी तौर पे उन्हें वोट की अहमियत जो है, अहमियत के बारे में बताया जाए, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, कितना ज़रूरी है एक शहरी के लिए एक रियासत के अंदर
वोट की क्या अहमियत होती है, इसको उजागर करना मकसद है इसका। लोगों को मालूम होगा तो ज़ाहिर है वो वोट कास्ट करने आएंगे। लोगों को जैसे दूसरे अपने हकूक़ का पता नहीं है, बेसिक चीज़ों का पता नहीं है, तो वोट का भी मैं समझता हूँ इसी तरह का कोई सिलसिला था। तो ये जो कॉन्फ्रेंस वगैरह, वर्कशॉप्स वगैरह, इस तरह की तरबीती सेशंस होते हैं, इसमें काफ़ी लोगों को आगाह किया जाता है अवेयरनेस के हवाले से, बहुत अच्छी चीज़ है। तो एक तो ओवरऑल व्यू, मतलब कि वोट क्या होता है, इसकी अहमियत क्या है। इसके अलावा आप देखें कि जो माइनॉरिटीज़ हैं सोसाइटी के अंदर, उनको भी आगे आना चाहिए, उनके बारे में भी लोगों को इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, उनको एनकरेज करना चाहिए। माइनॉरिटीज़ का भी एक अपना ख़ास हक़ है, उनको अपना आगे आना चाहिए, वोटिंग के लिए हिस्सा लेना चाहिए। और उसके अलावा देखें आप, डिसेबल्स होते हैं सोसाइटी के अंदर, जो डिसेबल्स हैं, माज़ूर अफराद हैं, स्पेशल पीपल जो होते हैं, उनको एनकरेज करना चाहिए। वो भी शहरी हैं, स्टेट के, रियासत के, पाकिस्तान के, उनको बिल्कुल मायूस नहीं होना चाहिए और उनको भी आगे आना चाहिए, अपना वोट ज़रूर कास्ट करना चाहिए। रुशान साहब, ये बताएं कि अभी तक इस हवाले से कहाँ-कहाँ और कितनी वर्कशॉप्स का इनेकाद हो गया है? ये पूरे पाकिस्तान में शुरू किया गया था, लॉन्च की थी ये वर्कशॉप्स जो ऑर्गेनाइज़ करना थी इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान के 4 सूबों में। नवंबर 2021 से शुरू हुआ था ये सिलसिला, कोई तकरीबन 5 माह के करीब ये देखें तमाम सूबों में, 4 सूबों में, डिफरेंट कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में इसको ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है और अगले इलेक्शन तक ऐसा होता रहेगा। केपीके में 98 वर्कशॉप्स अभी तक ऑर्गेनाइज़ की गई हैं, डिफरेंट इंस्टीट्यूट जो तालीमी इदारे हैं कॉलेज यूनिवर्सिटी में। सिंध में 68 वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज़ की गई हैं। इसी तरह बलूचिस्तान में 44 हो चुकी हैं। इस्लामाबाद में 3 वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज़ की जा चुकी हैं। तो इसमें तमाम स्टूडेंट्स और असातिज़ा जो हैं वो शमूलियत उनकी मतलब लाजमी होती है तकरीबन। और इसका मकसद तो ज़ाहिर है अवेयरनेस है। स्टूडेंट्स देखें, सोशल मीडिया का दौर है, एक अच्छा स्टेप है। सोशल मीडिया का दौर है और जो हम अपने स्टूडेंट्स को आगे ला रहे हैं उसका मकसद भी यही है कि अपने जो सर्कल्स हैं उनमें ये आगाही जो है वो इसको सर्कुलेट करें, स्प्रेड करें, ये इन्फॉर्मेशन फैलाएं अपने सोशल सर्कल में। सोशल मीडिया का दौर है, तो बड़ी कामयाबी से ये अभी तक जो है 264 अभी तक ऑर्गेनाइज़ की जा चुकी हैं वर्कशॉप्स, और ये एक अच्छा कदम है इलेक्शन कमीशन का। बिल्कुल। अच्छा, अगर हम बात करते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की, कि वहाँ के अगर देखा जाए लोग भी ज़्यादा एजुकेटेड हैं, क्वालिटी भी एजुकेशन की ज़्यादा अच्छी है, लेकिन वहाँ पर इमरान खान की जो मकबूलियत है बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रही है। आपको लगता है इस बारी जो नई हुकूमत आ रही है, इंतखाबी इस्लाहात लेकर आ रही है, उसमें शामिल होगा कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं वो वोट का हक जो है वो रखेंगे, कास्ट करेंगे वोट? देखिए, अभी तो इन्होंने वर्कशॉप्स भी शुरू कर ली हैं और नौजवानों के साथ मिल रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ में जा रही है गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन जो है। और जहाँ तक ओवरसीज़ का ताल्लुक है तो ज़ाहिर है कौन नहीं चाहेगा, इतने अरसे से हमारे लोग बाहर बैठे हैं, फैमिलीज दूर बैठी हैं, वो भी ये चाहेंगी कि जी इस पाकिस्तान में जो कितना खूबसूरत है कि इस पे अगर काम किया जाए तो मतलब इसको आप नॉट लेस देन पैराडाइज, प्रॉस्पेरिटी की तरफ आप लेके जा सकते हैं। तो उसमें फिर आपको बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो वो लोग चाहते हैं कि वोट, लेकिन आई एम नॉट 100% श्योर कि इस दफ़ा वो कर पाएंगे कि नहीं। ये तो ज़ाहिर गवर्नमेंट कर रही है, कोशिश कर रही है, बट गवर्नमेंट का ये एडमिनिस्ट्रेशन का जो है ये पॉजिटिव स्टेप है। इमरान खान वाज मतलब इसमें इमरान खान की गवर्नमेंट भी कीन थी, अभी शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट भी जो कीन है, तो ये पॉजिटिव है। इस पॉजिटिव को अब देखना ही है कि वो ओवरसीज जो हैं वो इसको वोट किसको कास्ट करते हैं। ये जो आपने एक बीच में बात की कि जी बाहर के सपोर्टर्स हैं, देखिए नॉट नेसेसरी कि इमरान खान साहब के सपोर्टर्स सिर्फ ओवरसीज में बैठे हैं, वहाँ पे पीपल्स पार्टी के लोग हैं, मुस्लिम लीग नून के लोग हैं, आए रोज आपने तमाशा लगा होता है, ठीक है जी। अभी पासपोर्ट मिल रहा है, बल्कि मिल चुका हुआ है साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान नवाज शरीफ साहब को, तो उसमें भी आप देख रहे हैं कि वहाँ तमाशे लगे। और जो जमाइमा ने अभी आपको पता है कि एक ट्वीट किया, उसमें कहा कि जी एक तमाशा मेरे घर के सामने वहाँ के लोगों ने लगाया, तो वो मोर इंटरेस्टेड, हर जमात हर ज़ैन के लोग जो लोग हैं वहाँ पे जमात के लोग बिल्कुल रिवेंज लिया जा रहा है। अच्छा, ये आपको लगता है कि इस बार जो वोट कास्ट होगा ये इलेक्टोरल वोट कास्ट होगा, क्योंकि अपोजिशन ने जो है इसको रेजिस्ट किया है कि ये नहीं होना चाहिए। अगर इलेक्टोरल वोट कास्ट होता है तो आपको ऑप्शन आ जाएगा ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के पास कि वो बाहर बैठ के वोट कास्ट कर सकते हैं। गेम चेंजर क्या होगा? आप क्या देखते हैं कि सूरत हाल बदलेगी सियासी पाकिस्तान में फिर?
دیکھیے جو آپ کی مشینز کے ذریعے بیسکلی مشینز کے ذریعے آپ ووٹنگ الیکٹرانک ووٹنگ کراتے ہیں تو ظاہر ہے آپ کا ٹائم بھی بچتا ہے اور ریزلٹس بھی ایکوریٹ آتے ہیں، لیکن اس مشین کے پیچھے انسان ہی بیٹھے ہیں اور چیزوں کو مینیپولیٹ کرنا ہم اچھے طریقے سے جانتے ہیں، اور کمپیوٹر جو ہے بیسکلی بنایا انسانوں نے، کہتے ہیں کمپیوٹر ہمیں مینیپولیٹ کرتا ہے لیکن ہم کرتے ہیں، تو اس لیے اس میں کوئی بہت زیادہ آپ کو یا مجھے اپورچونسٹ تو نہیں ہے، آپٹمسٹک نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی پازیٹیو رزلٹ آ رہا ہے یا آ سکتا ہے، لیکن بہرحال ہے اچھا، آپ کا ٹائم بھی بچ جائے گا، اور اس کے علاوہ اگر 100% آپ سے کوئی مسٹیک ہو رہی ہے تو وہ آپ کی 80-90 تک چلی جائے گی، آپ باقی مائنس کر لیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا ہے، لیکن اس بار یہ ہو پائے گا کہ نہیں، چونکہ آبجیکشنز جو ہیں اپوزیشن پارٹی سے بھی آ رہے ہیں، کسٹمری جو سسٹم ہے، روایتی سسٹم ہے جس میں تھم آپ یوز کرتے ہو، انگوٹھا لگاتے ہو، نشان لگواتے ہو انگوٹھے کے اندر، تو وہ تو ظاہر اتنے عرصے سے آپ اس کو مینیج کرنا آتا ہے، آپ کو بڑے طریقے سے آپ مینیج کر لیتے، لیکن ظاہر مشینیں آئیں گی، آپ مینیج تو کر پائیں گے لیکن اس کا ٹائم لگے گا۔ سر لیکن یہ ہوگا کہ زندہ لوگ ہی ووٹ کاسٹ کر پائیں گے، کیونکہ پہلے یہ بڑا یہ بھی رہا ہے کہ ایسے لوگوں کے بھی ووٹ کاسٹ کروائے گئے ہیں جو زندہ ہی نہیں تھے، اور بڑا مس یوز ہوا ہے ان ووٹس کا، اور دھاندلی ہوئی ہے، یہ بھی بڑا ایک بیانیہ جو ہے وہ عام رہا ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ اگر اس طرح سے ہوتا ہے، ایجوکیٹ کیا جائے ہمارے جو جنریشن ہے، ینگ جنریشن، ان کے لیے آپشن ہونا چاہیے کہ وہ باہر بیٹھ کے بھی ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں، یہاں پہ بھی اگر کرتے ہیں تو وہ اپنا خود کا اپنی مرضی سے کر سکیں، اس سے کافی بڑی چینجنگ سے ویسے آئیں گی؟ دیکھیے آپ کے سوال میں ہی آپ کا جواب موجود ہے اس میں۔ جی، الیکشن کمیشن جو ہے یہ اس کی ذمہ داری بنتی ہے، وہ نہ صرف یہاں پہ فارن فنڈنگ کیس میں جو ہے جماعتوں کو دباتا رہے، شخصیات کو دباتا رہے، یہ اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ہر دو صورتوں میں یہ انشور کروائے کہ جو آپ کی ووٹرز لسٹ ہیں وہ فراڈ پہ مبنی نہ ہو، کہ وہ لسٹ کیا جائے نام، تو جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، چاہے وہ فوت ہو چکے ہیں، چاہے وہ شہداء ہیں، ان کا نام بیچ میں نہیں آ جائے، تو یہ آل رسپانسبلٹی لائز آن الیکشن کمیشن۔ اس کے علاوہ الیکشنز کے بارے میں دیکھیں، ہر سال ووٹ جو ہیں وہ نئے بنتے ہیں، تو وہ جو ووٹ بننے کا پروسیس ہے اس کے بارے میں آگاہی دینا مقصود ہے، اصل میں نوجوانوں کو پتہ ہونا چاہیے، اس میں پھر مرد اور خواتین دونوں شانہ بشانہ آگے آنے چاہیے، خواتین کو بھی آگے آنا چاہیے، ووٹنگ لسٹیں جو ہوتی ہیں ان کی تیاری کے مختلف مراحل ہیں، وہ کیسے بنتی ہیں، ووٹنگ جو ہوتی ہے اس کے پیچھے ایک پوری کیمپین چلے گی، ووٹس جو نئے نوجوان ہیں ان کے بنتے ہیں، یوتھ آپ کو پتہ ہے پاکستان میں کتنی ہے، تو نئے ووٹ کیسے بنتے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہے، اور اس کے علاوہ جو پرانے ووٹ ہوتے ہیں، جو لوگ وفات پا جاتے ہیں، ووٹ جو ختم ہو جاتے ہیں، تو اوورآل دیکھا جائے تو اس میں کتنی چیزیں آ جاتی ہیں، یعنی مائنورٹیز کو آگے لانا ہے، ٹرانسجنڈرز کو آگے لانا ہے، خواتین کو آگے لانا ہے، ووٹنگ پروسیجر پورے کا پورا پروسیس کیسے ہوتا ہے، پرانے ووٹ کیسے ختم کیے جاتے ہیں جو لوگ ڈیڈ ہو چکے ہیں، نئی لسٹیں کیسے بنتی ہیں، تو یہ سارے مقاصد اس جو سسٹم جو انہوں نے شروع کیا ہے ہمارے پاکستان الیکشن کمیشن نے، تو اس کے اندر یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ اچھا سر، ابھی یہ جو مہم سٹارٹ کی گئی ہے جس میں ووٹرز کو ایجوکیٹ کیا جائے گا اور ان کو آگاہی دی جائے گی اسٹوڈنٹس کو، اس سے ہم یہ نہیں دیکھتے کہ جو بچے جو ہیں وہ زیادہ سیاسی ہو جائیں گے، ان کی ایجوکیشن ڈسٹرب ہو سکتی ہے، کیونکہ بتایا جا رہا ہے کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے ان کی ذمہ داریاں بھی لگا دی جائیں گی، تو پھر ان کی ایجوکیشن ڈسٹرب نہیں ہوگی؟ دیکھیے کتنی انٹرسٹنگ بات ہے کہ آج دنیا کہاں پہنچ چکی ہے 2023 میں 22 میں، اور آج بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ سیاسی ہو گئے تو پتہ نہیں کہہ رہا ہوں گرم مچ جائے گا۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ میں ایک چیز کوٹ کرنا چاہتا ہوں آپ کو، سیاست آپ یہ جو ہمارے یہاں سو کالڈ ہیروئزم کے جو فگرز ہیں نا، ان کو دیکھ کے سیاست کا اندازہ یا اس کے معنی یا مفہوم نہ لیجیے۔ سیاست کا معنی ہے خدمت کرنے کا، ٹھیک ہے جی، ٹو سرو ہیومینٹی۔ آپ جب ہیومینٹی کو سرو کرتے ہیں تو اس میں ناٹ نیسیسری کہ آپ عمران خان یا آصف علی زرداری، نواز شریف یا مولانا فضل الرحمان یا کسی ان جیسے لوگوں کو آپ کر رہے ہیں جو سو کالڈ آپ کے یہاں پہ فیسز موجود ہیں، یہاں پہ روایتی سسٹم کا ایک حصہ ہے، وہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ سیاسی جب تک ایک بچہ سیاسی نہیں ہوگا، خدمت کرنے کا جذبہ اس کے اندر پیدا نہیں ہوگا، تو پھر آپ کو سوسائٹی میں یہی انسولر طبقہ نظر آئے گا، ہر ایک بندہ اپنے اپنے چکر میں پڑا ہوا ہے، سوسائٹی سوشل فیبرک آپ کا تقسیم ہو چکا ہوا ہے۔ جب آپ ڈیوائڈ پیدا کر دیں گے، اس طرح کی تقسیم پیدا کر دیں گے، تو پھر آپ تعمیری سوچ کیا پیدا کریں؟ تو فرسٹ آف آل یہ تو میں کہتا ہوں کہ سیاست کو کریکولم میں ڈالنا چاہیے، انفیکٹ کریکولم کا حصہ بنانا چاہیے، اور یہ پڑھانا چاہیے، نہ کہ صرف یہ آپ لکھ دیں کہ سیاسی گفتگو سے پرہیز کریں۔ آپ اکثر ہوٹلز میں یا ریسٹورینٹس میں جاتے ہیں، وہاں آپ کو ایسی چیز لکھی ہوتی ہے، بٹ
इनफैक्ट जो पाकिस्तान में इस वक्त चीज़ पढ़ाई गई वो उसका आप दूसरा रुख भी बताएंगे जी, सियासत का मतलब है खिदमत करने का। और हमारे जितना भी दीन इस्लाम, आपके जितने भी और मज़ाहिब हैं, उसके अंदर सियासत कोई डिफरेंट नहीं है, ये वही चीज़ है कि खिदमत करना। लेकिन उसमें आगे जाके तफरीक हो जाती है कि एक अंबिया की सियासत है, एक फिरौनी सियासत है। तो फैसला हमने ये करना है कि पाकिस्तान में इस वक्त कौन सा तर्ज फ़िक्र है, सियासत की कौन सा एंगल। बहुत शुक्रिया रुशान साहब और सरदार आदिल बशीर। नाज़रीन इस वक्त हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। नाज़रीन, जो वोट का हक है, जो वोट कास्ट करने का जो हक है, वो हर शहरी का है। अगर हम वोट को सही तरीके से कास्ट नहीं करेंगे, अपना राइट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो फिर हमारे ऊपर ऐसे हुक्मरान आ जाएंगे जो सही से रूल नहीं कर पाएंगे और हमें फिर काफ़ी मसले मसाइल रहेंगे, जैसे श्रीलंका समेत और भी बहुत सारे मुस्लिम ममालिक कुछ फेस करने पड़ रहे हैं। तो ये हमारा हक बनता है कि हम साफ़ सुथरा इलेक्शन की तरफ जाएँ और जब इलेक्शन का टाइम आए हम अपना जो है ये इनफरादी जो हक है वोट का, वो इस्तेमाल करें और ताकि पाकिस्तान को जो है हम मजबूत पोजीशन पर देख सके। इसी के साथ नाज़रीन अपनी मेज़बान मरीम खान को दीजिए इजाज़त। एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए प्रोग्राम में, एक नए मेहमान और मौजू के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।